नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई में दादर स्थित चैत्यभूमि से मैं हूं पूजा भारद्वाज और सिटी सेंटर में आज बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर की, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। दावा किया है कि 70 सैनिक ठिकानों पर, यूक्रेन के 70 सैनिक ठिकानों को रूस ने ध्वस्त किया है, ऐसा दावा किया जा रहा है रूस की तरफ से, जिनमें से 11 एयरफील्ड हैं। जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, वहां पर मिलिट्री प्लेन जो है यूक्रेन का वो क्रैश हुआ है, जिसमें 14 लोग सवार थे। जो राजधानी है कि वहां पर रूस की जो सेना है वो घुस चुकी है। इसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सीमा पर किस तरह से यूक्रेन के वहां पर नजर आ रहा है कि रूसी सेना घुस चुकी है। तो इस तरह से हालात जो यूक्रेन के हैं, तस्वीरों के जरिए हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से एयर साइरन की आवाज बता रही है कि क्या वहां पर हालात है। लेकिन इन सबके बीच यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि वो झुकेंगे नहीं, सरेंडर नहीं करेगा यूक्रेन, यानी कि रूस की तरफ से साफ कर दिया है कि वो नहीं रुकेंगे और यूक्रेन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो झुकेंगे नहीं। तो इस तरह से जो वहां की डरावनी तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। सड़कों पर अफरा तफरी की तस्वीरें हैं। लोग वहां पर जो भारी ट्रैफिक जैम है उसकी तस्वीरें हम देख सकते हैं कि किस तरह से सेफ ठिकानों पर, सुरक्षित ठिकानों पर लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो डरावनी तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। सीमा पर खड़ी रूसी सेना की गाड़ियां हैं। लगातार यूक्रेन के कई इलाकों में धमाके की तस्वीरें हैं। लोग परेशान हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय छात्र वहां पर किस तरह से फंसे हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैफिक जाम जगह जगह देखा जा रहा है। एयर साइरन की डरावनी आवाजें सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है वहां की। और रूस और यूक्रेन के हालात देखते हुए, इस जंग को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री जो हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने बात की है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, जहां उन्होंने चिंता जाहिर की है इस पूरी हिंसा को देखते हुए और अपील की है कि हिंसा जल्द से जल्द खत्म हो और बातचीत का जरिया निकालकर दोनों पक्षों को सामने आकर बात करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने चिंता जाहिर की है जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है कि उनको किस तरह से सुरक्षित वहां से निकाला जाना चाहिए। तो इस बातचीत को लेकर हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या बातें हुई हैं। अखिलेश, यहां पर भले ही चिंता जाहिर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन सबसे बड़ी चिंता है भारतीय छात्रों को वहां से निकालने की। पर जो बात हुई है कि हिंसा को लेकर कि किस तरह से दोनों पक्षों को बात करनी चाहिए और हिंसा खत्म करनी चाहिए, रूस ने तो साफ कर दिया है कि वो झुकेंगे, अब रुकने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। देखिए, काफी महत्वपूर्ण बात यह है पूजा कि आज दोपहर में ही जो भारत में यूक्रेन के राजदूत हैं, उन्होंने ये कहा था कि चूंकि भारत एक ग्लोबल पावर है, विश्व महाशक्ति है और इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहल करनी चाहिए इस पूरे युद्ध को खत्म करवाने की। और इसके बाद आज शाम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। उसके बाद विदेश सचिव ने ब्रीफ भी किया था और बताया था कि पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने जा रहे हैं। ये बातचीत अब से कुछ देर पहले हुई और काफी महत्वपूर्ण बातचीत ये हुई है क्योंकि रूस का हमला लगातार यूक्रेन पर जारी है। और इसी बीच पीएम मोदी ने अपनी ओर से राष्ट्रपति पुतिन को यह कहा कि जो हिंसा हो रही है ये थमनी चाहिए और तुरंत थमनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का ये हमेशा से रुख रहा है कि रूस में और बाकी जो नेटो देशों के बीच में जो भी मतभेद हैं उन्हें ईमानदारी के साथ गंभीरता से बातचीत करके सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन हिंसा जो है इसका हल नहीं है और हिंसा रुकनी चाहिए। ये बात इस प्रेस रिलीज में साफ तौर पर कही गई है और ये भी कहा गया है कि डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस के जरिए इस पूरे विवाद को सुलझाया जाना चाहिए, हिंसा थमनी चाहिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को कही गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये जो पीएम मोदी ने अपनी ओर से कही है राष्ट्रपति पुतिन को, वो ये है कि भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता
प्राथमिकता इस समय ये है कि जो भारतीय वहां फंसे हैं, खासतौर से जो भारतीय छात्र छात्राएं वहां पर फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित लेकर के आना है और इसीलिए इसके लिए तमाम इंतजाम भारत सरकार अपनी ओर से कर रही है। ये बात स्पष्ट कर दी गई है और ये उनको सुरक्षित वापस लाना ये भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय है। तो ये भी राष्ट्रपति पुतिन को स्पष्ट कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आगे भी दोनों देशों के जो कूटनीतिज्ञ हैं वो चर्चा करते रहेंगे ताकि ये जो विवाद खड़ा हुआ है और जो युद्ध शुरू हो चुका है इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इसके लिए भारत अपनी ओर से तमाम तरह की पहल कर रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट माना जा रहा है क्योंकि भारत जो है वो रूस का एक विश्वस्त सहयोगी है, आज से नहीं बल्कि 70 साल से है और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति को पीएम मोदी का ये टेलीफोन कॉल जाना और उसमें हिंसा को रोकने की बात कहना एक काफी बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है क्योंकि अभी तक भारत को लेकर के ये कहा जा रहा था कि भारत दो टूक शब्दों में रूस को कुछ कह नहीं रहा है। आज भी फ्रांस की ओर से ये कहा गया, यूक्रेन के जो राजदूत थे उन्होंने कहा कि भारत को जितनी गंभीरता से प्रयास करना चाहिए था वैसा भारत कर नहीं रहा है। लेकिन अब इस फोन कॉल के बाद मेरे ख्याल से इन तमाम बातों पर विराम लग जाना चाहिए क्योंकि बाकी दुनिया ने रूस की न सिर्फ कड़े शब्दों में भर्त्सना की है बल्कि कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का फैसला भी कर लिया है, जिनका एक एक करके ऐलान किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया और अब से कुछ देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करने जा रहे हैं। तो ये काफी सारे आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लग रहे हैं। दूसरी तरफ भारत ने यह कहा कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए इस पूरे मसले का हल निकाला जाए लेकिन हिंसा रुकनी चाहिए। जी अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे वक्त में जहां पर भारत के अच्छे रिश्ते न सिर्फ रूस के साथ हैं बल्कि यूक्रेन के साथ भी, और सबसे बड़ी चिंता की जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं यूक्रेन में उन्हें किस तरह से निकाला जाए, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री मोदी का रूस के राष्ट्रपति से बातचीत बेहद अहम है। और कुछ ही देर में जैसा कि अखिलेश जी बता रहे थे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी संबोधित करने वाले हैं और इस जंग के बीच में सबसे पहला उनका संबोधन होगा। देखना होगा कि वो क्या कहते हैं। यूक्रेन में जो हालात है उसको देखते हुए एक अहम बैठक हुई है कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग में शामिल हुए। कई अहम बातों पर चर्चा हुई है। क्या कुछ कहा गया इसको लेकर विदेश सचिव ने मीडिया को संबोधित किया और जानकारी दी। Prime Minister has conveyed at the CCS meeting that the topmost priority of the government is the safety and security of Indian nationals, including Indian students, and their evacuation from Ukraine. और हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। उमाशंकर, हम लगातार दिखा रहे हैं यूक्रेन की हालत को और अगले 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं क्योंकि जिस स्पीड से रूस ने हमला किया है यूक्रेन पे, कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे में जो रुख है रूस का वो साफ नजर आ जाएगा कि वो करना क्या चाहता है आखिर यूक्रेन के साथ। फिलहाल की स्थिति में अगर हम देखें, जो नेटो देश हैं जिनको देखते हुए यूक्रेन में एक तरह से हिम्मत आई थी और हम झुकेंगे नहीं और हम सरेंडर नहीं करेंगे, अब तक उनका ये स्टैंड है। फिलहाल ये सिर्फ एक वर्बल सपोर्ट है, एक्शन के मामले में नेटो देश कहां है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो यूक्रेन के विदेश मंत्री की तरफ से लगातार ट्वीट और जो बयान आया है उसमें लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि जो कठोर प्रतिबंध है वो रूस पर लगाया जाए। जो G7 की बैठक अब से थोड़ी देर पहले चल रही थी, शायद वो अभी भी चल रही है, उसमें भी रूस पे कड़े प्रतिबंध लगाने की जो वकालत है वो की गई है। जो स्विफ्ट ट्रांजैक्शन सिस्टम है उससे काटने की बात, ताकि बैंकिंग सिस्टम जो है वो प्रभावित हो। तो बहुत अलग अलग तरह के, आपने पहले भी सुना कि अमेरिका ने जो है वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का जो सर्टिफिकेशन का काम है उसको रोकने की जो बात है वो कह दी है। तो अलग अलग तरह से रूस पे प्रतिबंधों की बात लगातार की जा रही है, लेकिन रूस पर इसका कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। और अभी भी जो पुतिन की तरफ से बयान दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि रूस के पास और कोई चारा नहीं था, यही एक विकल्प था और इसी विकल्प के जरिए वो आगे बढ़ा है। इस पूरे मसले के बीच भारत की जो प्राथमिक चिंता है और जिसको लेकर विदेश सचिव ने जो ये प्रेस ब्रीफिंग की उसमें साफ तौर पर बताया गया कि जो 20,000 वहां पे तकरीबन भारतीय थे उनमें से 4,000 को निकाला गया है, यानी कि तकरीबन 16,000 के आसपास भारतीय अभी भी वहां पर हैं। तो उनको निकालने के लिए अलग देशों के साथ जो समन्वय है वो बिठाया जा रहा है, खासतौर पे पोलैंड के साथ, रोमानिया के साथ। ये भी कहा विदेश सचिव ने कि 9 घंटे का रास्ता है पोलैंड और 12 घंटे का रोमानिया, जहां सड़क के जरिए छात्रों को पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि
कि जो राजधानी है वहां पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, आवागमन जो है वो बिल्कुल वहां पे कठिन है। तो ऐसे में भारतीयों को वहां से निकालने के लिए, छात्रों को निकालने के लिए अगर दूसरे डेस्टिनेशन पे ले भी जाए जहां से विमान के जरिए उनको भारत लाया जाए तो एक मुश्किल काम है। तो अभी शायद थोड़ा वक्त लगेगा इन सारे समन्वय को बिठाकर वहां से भारतीयों को निकालने में। इस बीच कई तरह की एडवाइजरी जो है वो भारत की तरफ से जारी की गई है। ये भी कहा गया छात्रों को कि जहां हैं वहां रहें, सुरक्षित रहें, जो भी सुरक्षित जगह मिले, खासतौर पर अगर बंकर आसपास है और शेलिंग की आवाज आ रही है तो वहां जाकर पनाह लें। तो तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है। और जब ये पूछा गया विदेश सचिव से कि क्या ये थोड़े दिन पहले रेस्क्यू का काम, इवैक्यूएशन का जो काम है वो हो सकता था, तो उन्होंने खासतौर पे इस बात पे जोर दिया कि अलग अलग समय पे एडवाइजरी दी जाती रही विदेश मंत्रालय की तरफ से, लेकिन उस समय छात्र भी बहुत सारे इस बात को तैयार नहीं थे क्योंकि उनकी पढ़ाई बाधित होती, क्योंकि ऑनलाइन मोड पे गया नहीं था। और अब वहां की अथॉरिटी जो है वो ऑनलाइन मोड पे पढ़ाई को तैयार हुई है। और क्योंकि सिचुएशन अब खराब हो गया है तो वहां से निकालना छात्रों को जो है थोड़ा दुरूह काम है, लेकिन इस बाबत कोशिश की जा रही है। तो जो भारत की प्राथमिकता एक तरफ यह है कि छात्रों को निकाले, वहीं दूसरी तरफ जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी के हिसाब से किस तरह से अपने अप्रोच को रखे ताकि रूस भी नाराज न हो और बाकी देशों का साथ भी बना रहे। तो इस बाबत जब एक सवाल पूछा गया कि यूएनएससी में जो एक रेजोल्यूशन आने की संभावना है उस पर भारत का रुख क्या होगा, तो विदेश सचिव की तरफ से यह कहा गया कि उसके ड्राफ्ट को देखा गया है, उसमें कुछ तब्दीली की जा रही है। जब वो फाइनल ड्राफ्ट आएगा उसको भारत देखेगा और बाकी दुनिया के देशों के रुख के साथ समन्वय बिठाते हुए उस पर आगे बात करेगा। तो जाहिर सी बात है कि भारत खुलकर कठोर कोई रुख अभी रूस की तरफ अख्तियार नहीं करना चाहता। खासतौर पे प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरह से बात हुई और उन्होंने उनके सामने ये बात कही है कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जाए। जैसा कि सहयोगी अखिलेश शर्मा ने बताया कि छात्रों की चिंता, वहां से सुरक्षित निकासी की वो बात भी उनके सामने रखी है। तो देखना है कि अगले कुछ घंटों में किस तरह से डिप्लोमेसी आगे बढ़ती है और किस तरह से भारत अपने छात्रों को वापस बुलाने के लिए एक रास्ता बना पाता है। पूजा जी उमाशंकर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उमाशंकर बता रहे थे किस तरह से पूरी एक रणनीति तैयार की गई है भारत की तरफ से। और सबसे अहम जानकारी ये है कि जो छात्र वहां पर भारत के फंसे हुए हैं उनको पश्चिमी सीमा से, यूरोपियन देशों से निकालने की पूरी कोशिश हो रही है और पूरी एक टीम भी तैयार की गई है जिसको लेकर कुछ देर पहले ही जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है। इससे पहले आपको बता दें कि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का भी बयान आया है जिन्होंने तानाशाह करार दिया है पुतिन को और पूरे इस हरकत को, इस पूरी जंग को किस तरह से उन्होंने बर्बरतापूर्वक बताया है और साथ ही कहा कि यूक्रेन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कुछ आपको सुनाते हैं? I say to the Ukrainians in this moment of agony, we are with you. We're praying for you and your families and we are on your side. I say to the British people and all who have heard the threats from Putin against those who stand with Ukraine, we will of course do everything to keep our country safe. ब्रेक के बाद शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन जंग की और इसके बीच में भारत की सबसे बड़ी चिंता क्या है। साहब, भारत की सबसे बड़ी चिंता है जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उन्हें सुरक्षित निकालने की। लगातार जो ये छात्र हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं वो वीडियोज के जरिए अपनी आप बीती बता रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं भारत सरकार से कि उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला जाए। ऐसी ही एक छात्रा है गुजरात की आयशा शेख जिन्होंने कहा है कि भारत सरकार पैसे न देखे, हमारी जिंदगी मैटर करती है। मेरा नाम आयशा शेख है, मैं गुजरात से हूँ। मेरा घर भरूच में है और मैं यहाँ यूक्रेन में फंसी हुई हूँ। हम रह रहे हैं टर्नोपिल में। हमारा एड्रेस है चेकीउस्कोहो 39, चेकीउस्कोहो 39, फ्लैट नंबर 57, टर्नोपिल्स का ओब्लास्ट 46002। हम सारे सिचुएशन से हम स्टूडेंट्स कब से बोल रहे थे हमारी एम्बेसी को, हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया को, दैट हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। बट हमारी यूनिवर्सिटी ने ना कोई डिसीजन लिया, ना एम्बेसी वालों ने यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज किया। यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, यहाँ पे साइलेंसर्स बज रहे हैं और मैं और मेरे साथ में मेरी 2 रूममेट्स हैं, आशिता और दिव्या। आशिता जो है वो राजस्थान से है, दिव्या जो है वो मध्य प्रदेश से है। हम सारे बच्चे यहाँ पे स्टक हुए हैं। प्लीज आप लोग हमें मदद करें, हमें कुछ नहीं पता है, हमारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं
और हमें कुछ नहीं पता कि हम वापस इंडिया कैसे जाएं। हम हमारी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट करें। प्लीज पैसों को ना देखें, हमारी लाइफ ज्यादा मैटर करती है।